तो मन वचन काया की सारी एक्शंस को पॉज कर देना, रोक देना, उसको कहते हैं गुप्ती धर्म। तो मुझे बताओ, आप जिस भी उम्र के हो, कोई यहाँ 20 वाला भी है, कोई 30 वाला भी सुन रहा है, कोई 40 वाला भी सुन रहा है, आपकी जिंदगी का एक क्षण भी ऐसा था क्या जब मन वचन काया की प्रवृत्ति रुकी हो? एक बार के लिए भी ऐसा हुआ क्या कि आप मन से सोचना बंद कर दिए या वचन से बोलना? वचन और काया से तो आपने फिर भी रोक दिया है। जब आप संवत्सरी में 40 रोगस का कौशल करते हो तो आपने शरीर का हलन चलन बंद कर दिया। 40 रोगस चलते हैं तब तक आपने वचन भी बंद कर दिया। हालांकि बहुत सारे लोग तो होठ हिलाते हुए बोलते हैं, कोई जोर जोर से भी बोलता है, तो उसके तो तब भी वचन है। पर बताओ, पूरी जिंदगी में कब ऐसा टाइम आता है जब मन वचन काया की सारी एक्टिविटी को आपने पॉज बटन दबा दिया? आता है ऐसा एक क्षण भी? नहीं आता है। निरंतर हमारा मन दौड़ रहा है, हम वचन से वचन की क्रिया कर रहे हैं और शरीर से शरीर की क्रिया कर रहे हैं। तो ये तीनों क्रिया ऑन है, ऑन है, ऑन है। और इसीलिए मन वचन काया का योग जब तक प्रवृत्तिमान रहेगा तब तक कर्म का बंधन होते ही रहेगा, क्योंकि मन वचन काया से ही तो आश्रव होता है। आश्रव के जब भेद में जाएंगे तो योग जो है अंतिम क्या बोले, 14वें गुण स्थान तक योग रहता है, यानी प्रवृत्ति रहती है। तो जब आप मेंटली, वर्बली और फिजिकली सारे एक्शंस को पॉज कर देते हो और आत्मा में गुप्त हो जाते हो, उसको कहते हैं गुप्ती। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में समझाया है। अब कहते हैं कि हम मन वचन काया के एक्शंस को कब तक रोक सकते हैं? जब तक कोई कर्म का निमित्त नहीं आता है तब तक। जैसे भगवान 4-4 महीने भी ध्यान में रह गए, 6-6 महीने भी ध्यान में रह गए, है ना। उन्होंने 6-6 महीने के उपवास किए, इसका मतलब है कि वो हिले डुले नहीं। 6-6 महीने तक वो जो है कायचर किए होंगे। भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं उन्होंने स्वीकार कर ली और वो प्रतिमा की भांति स्थिर हो गए। तो उन्होंने इतने लंबे समय के लिए, बाहुबली का हम सुनते, 1 साल के लिए वो इस तरह खड़े हो गए, सारे मन वचन काया की एक्टिविटीज को पॉज कर दिया और उनके ऊपर सारे लताएं भी आ गई और सांप भी चढ़ने लग गए थे और माथे पे पक्षियों ने घोंसले भी बना दिए थे। सोचो वो किस तरह से उन्होंने मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक दिया हो। तो ये कब तक रुकती है? जब तक कोई कर्म का निमित्त नहीं मिलता है। जैसे ही भगवान के क्षुधावेदीय कर्म उदय में आया होगा, उनको आहार संज्ञा का जो है बोध हुआ होगा, तो वो गोत्री लेने के लिए चले गए, राइट। तो समिति में आना पड़ता है जब हम गुप्ती में नहीं रहते हैं। तो गुप्ती में आप सारी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते हो, पर जब आप एक्टिविटी में आते हो तो आप समिति में आते हो, यानी आप कोई एक्शन करोगे। तो गुप्ती तो हो गया निवृत्ति धर्म, यानी आप पूरे कर्मों से निवृत्त हो गए, सारे एक्शन से निवृत्त हो गए और एक ही एक्शन है आत्मा में लीन हो जाना, बस खाली स्वरूप में रमण करना, ये एक ही एक्शन रह गया। उसको कहते हैं निवृत्ति धर्म, क्योंकि बाहर से वो निवृत्त हो गए। किंतु आपको बाहर में अगर प्रवृत्ति करनी है, आपको विहार भी करना है, आपको आहार भी करना है, आपको भ्रमण भी करना है, तो आप क्या करोगे? तब आप एक्शन लेवल पे आओगे, तब आपको मन वचन काया से प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए समितियों को प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। तो ये 5 समितियां जो है ये प्रवृत्ति है, यानी यहाँ पर आप हिलोगे, बोलोगे, है ना, ये सारी क्रियाएं करोगे। तो चलोगे कैसे चलोगे? सावधानी पूर्वक चलोगे, उपयोग पूर्वक चलोगे, बेभान होकर नहीं, जयना पूर्वक चलोगे। इसको कहते हैं इरिया समिति। तो चलना है, चलना मेरी मजबूरी है, तो मैं कैसे चलूंगा? जयना पूर्वक चलूंगा, मैं इरिया समिति का पालन करते हुए चलूंगा, मैं चारों तरफ जो है जीव हिंसा से बचते हुए चलूंगा। तो ये होगी इरिया समिति। जब मुझे बोलना ही पड़ रहा है, चंडकौशिक को भगवान 2 शब्द बोले ना, बुझ बुझ, बोलना पड़ा उनको, तो भाषा समिति, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, जो हित और मीत वचन हो उतना ही वचन का प्रयोग करना, अनावश्यक नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। भाषा समिति का मतलब है उपयोग पूर्वक बोलो, आवश्यक अनुसार बोलो, जितना मतलब जरूरी है उतना ही बोलो, विवेक पूर्वक बोलो। तो ये हो गई भाषा समिति। फिर ऐष्णा समिति आती है। तो ऐष्णा समिति में क्या होता है? गवेषण करना, अन्वेषण करना कि ये वस्तु मुझे अगर ग्रहण करनी है तो ये मेरे कल्पीय है या अकल्पीय है, ये लेने योग्य है या नहीं लेने योग्य है। इस तरह से जो खोज की जाती है, जो अन्वेषण किया जाता है, जो गवेषण किया जाता है, उसको बोलते हैं ऐष्णा समिति।
तो साधु जब आहार लेगा तो ये कल्प्य है या अकल्प्य है, या कोई अन्य वस्तु को ग्रहण करेगा तो ये ग्रहणीय है या त्याज्य है, इस प्रकार से जब विचार करता है वो हो गया ऐष्णा समिति। और आदान समिति आती है जब लेना रखना उठाना, जो भी वस्तुओं को लेना है, ग्रहण करना है, हाथ में लेना है या उसको रखना है, तो उसको भी सावधानी पूर्वक उपयोग पूर्वक रखना, लेना, उठाना, तो वो हो गई आदान समिति। और जिस वस्तुओं का विसर्जन करना है, त्याग करना है, उसमें भी सावधानी करना, क्योंकि आहार है तो निहार होगा ही। आहार ग्रहण करना है, निहार यानी विसर्जन करना, मल मूत्र का त्याग करना, जो भी वस्तु अब आवश्यक नहीं है हमारे लिए, अब वो यूजेबल नहीं है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो उसको कहते हैं पारिष्टापानिका समिति। तो विसर्जन करने की जो विधि है सावधानी पूर्वक, उपयोग पूर्वक, तो वो हो गया पारिष्टापानिका समिति। तो समिति जो है वो प्रवृत्ति है,